चलिए मेरे और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग बोलो, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट ही बोलती हूँ क्योंकि अभी रात के कुछ 9-10 बजे की टाइमिंग हो रहे हैं। हम आए थे हमारे घर के सामने, उसका बच्चे का नामकरण था तो उनके ही नामकरण में इनवाइट किया था हम लोगों को। तो सबसे पहले मून को खिलाई थी। मुझे तो इतना भूख भी नहीं लग रहा था, फिर भी थोड़ा सा मून के ही थाली से खा लिया था मैंने भी। अभी मॉर्निंग के टाइम हो रहा है। कल रात को हम सोए थे कितना बजे पता है? 2-2:30 बजे तक की मैं सोई थी। तो चलो आज से फिर से ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, दोपहर के अभी बज रहा है 2:30 और मैं अभी जाऊँगी सोने के लिए। दोपहर में आज जो भी बनाई थी ना, थोड़ा थोड़ा बनाई थी। खाना कंप्लीट, लंच कंप्लीट, बर्तन धो के इधर रखा हूँ और इधर जो है दूध गर्म करके रखी हूँ। मून उठने के बाद मून को दूध पिलाने का, फिर कोचिंग भेजने का। और 2 दिन से तो ब्लॉग ज़्यादा नहीं बना पाई हूँ क्योंकि ऊपर देखो पूरे घर के साफ़ सफाई हुआ है। बैल्कनी का मधुमक्खी का चाक हुआ था ना, उसको साफ़ किया। उसके बाद पूरा बैल्कनी में जो भी एक्स्ट्रा फर्नीचर था ना, सब निकाल के कुछ फेंक दिए, कुछ करेंगे, देखते क्या करते हैं। जो जो करेंगे दिखाएंगे। अभी सोचेंगे, अभी बोला सोने के लिए जाऊंगी, फिर क्या करने चले आई है दीपा। तो मैं अभी टाइम हो रहा है पता है कितना? अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे की टाइम हो रहे हैं अभी। मून को ट्यूशन भेज दिया। ट्यूशन भेजने के बाद में फिर से घर आके जो काम था ना, उनका बहुत सारा बुक, नोटबुक, ये सब कुछ ना बाहर इधर उधर बिखरा हुआ था। तो मैं सबको इकट्ठा करके उसको सेपरेट जगह में रखूँगी। और आज तक की जितना हो सके मून का बुक, वो सब कुछ मेरे पास है, एकदम प्ले ग्रुप का से स्टार्टिंग। तो वो सारे बुक को जितना टाइम तक हो, इतना पूरे दिन, पूरा साल भर का तो बुक में शायद नहीं रख पाऊँगी, पर बचपन का जो प्ले ग्रुप का उसका जो मेरे पास है ना, उसका एक स्मृति बोलते हैं ना, जो बीत गया है, वो मैं रखने की कोशिश करूँगी। तो वही सब कुछ मैं अभी ढूंढ रहा था। ढूंढ के इस छोटे से बैग में, ये बैग भी मून का फर्स्ट टाइम जो मून प्ले ग्रुप में गई थी उसका ही बैग है। तो ये सब कुछ इकट्ठा करके एक साइड में रखेंगे इसके लिए। और थोड़ा बहुत जो ड्रॉयर रहते हैं, फिर कैबिनेट रहते हैं ना, उसमें सामान पता है हम चाहते हैं कि खाली रखने का, पर फिर भी भर जाते हैं, पता नहीं कैसे भर जाता है। और एक बच्चा रहता है तो और भी ज़्यादा भर जाते। मैं बहुत ज़्यादा साफ़ करती हूँ, फिर भी ये भरते ही जाते हैं। जब भरते हैं फिर इसको निकाल के जितना फेंकने का वो कचरा में डाल देती हूँ और जितना रखने का वो एक साइड करके रखती हूँ। यही होते हैं ना, यही हमारा घर का काम रहते हैं। यही नहीं करूँगी तो घर का और क्या काम है ना, खाना बनाना, बर्तन धोना, यही। और जो बच्चा लोग इधर से उधर करते उसको ठीक करना, तो वही कर रही थी। चलो इसके बाद आज एक बड़ा सा काम है पता है, वो भी करूँगी और शेयर भी करूँगी आप लोगों के साथ। ये सब कुछ करने के बाद अभी टाइम हो रहा था शाम के। मून भी चले आए थे ट्यूशन से। मून के पापा मून को लेके आए थे। मून के पापा को भी थोड़ा सा सूखा सूखा खांसी है और मुझे भी खांसी है। तो उनके पापा बोला एक ब्लैक टी बनाने का। तो मसाला वाला, चिकन में जितना सारा मसाला लगता है ना, वो सारे के सारे मसाला डाल दिया। बस चिकन ही नहीं है, ये चाय है। हाँ, गरम मसाला, तेज पत्ता, ये सब कुछ डाली थी, अदरक, ये सब कुछ डाल के अच्छी तरह से उबाल के फिर एक कड़क वाला चाय बनाई थी शाम के टाइम पीने के लिए। आज तो बाहर का कुछ नहीं खा सकती या फिर घर पे भी चाउमीन वगैरह कुछ बना नहीं सकती क्योंकि मंडे है। मंडे को तो वेज खाते हैं हम, और मंडे को पूरा अनियन गार्लिक, बिना अनियन गार्लिक के वेज खाते हैं हम, इसीलिए। और ये जो एक लंच बॉक्स टाइप का देख रहे हो ना, इसमें 4 ऐसे कटोरी है। इसमें मैं सारे गरम मसाला और जो छौंक लगाने वाला जो मसाला है सब कुछ उसके अंदर रखी हूँ। तो चलो चाय भी मेरा बन रहा है। और मून आते टाइम लेके आए थे हम तीनों के लिए थोड़ा सा सेव और एक बिस्किट के पैकेट। तो सोचा कि चलो आज उससे ही हम लोग कर लेते हैं हमारा शाम का नाश्ता। तो ये आलू भुजिया था मून के लिए, मून के पापा लेके आए थे, पर मून को हम हम सबको दे के हम तीनों मिल के फिर खाने का है। तो इसीलिए मून के लिए भी थोड़ा सा बनाई हूँ। अच्छा होता है सर्दी खांसी के लिए। अभी ये काढ़ा टाइप का चाय, तो वही मून के लिए एक छोटा सा कप में ले लूँगी, हम दोनों के लिए भी ले लेंगे। एक बड़ा कप के आधा आधा कप तो ले ही लेंगे। गले में भी बहुत आराम मिलते हैं। मुझे ना बहुत ज़्यादा टॉन्सिल का प्रॉब्लम होता है पता है। वो बहुत कोविड हुआ था तब से शुरू हुआ है, अभी तक वो ख़त्म का नाम नहीं लेते हैं। मून को भी टॉन्सिल का प्रॉब्लम है। थोड़ा भी ठंडा जब ज़्यादा खा लेते हैं तो उसको भी टॉन्सिल आ जाते हैं। टॉन्सिल में बहुत दिक्कत होती है पता है, दर्द होता है। और छोटे बच्चों का ना 6-7 साल तक टॉन्सिल का प्रॉब्लम रहता ही है, पर मुझे कहाँ से आ गई पता नहीं। अभी 24 ईयर्स की हो गई, अभी नया करके टॉन्सिल की वो आया है। वही मैं सोचते रहती हूँ, पता नहीं क्यों कोविड की दवाई से टॉन्सिल हो गया क्या, ऐसा कभी कभार लगते हैं मुझे।
तो चाय भी बन गया है मेरा, मोहन के पापा भी आ चुके हैं लेने के लिए। पता है मोहन के पापा ना डे बाई डे जैसे पतला ही होते जा रहा है ना, और मैं मोटी होते जा रही हूँ। मेरा मोहन और मेरे मोहन के पापा दोनों के दोनों मतलब पतला होते जा रहे हैं, और मैं मोटी। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होते। मैं तो मोटी हो गई है श्योर, क्योंकि मेरा वज़न बढ़ गया है, पर मोहन का वज़न घट गया, मोहन के पापा का भी घट गया है। कि ऐसा कैसे होता है, हम तो सेम सेम खाना ही खाते हैं, पर मैं बढ़ जाती हूँ, वो लोग कम क्यों हो जाते हैं। वही मैं सोचती हूँ, बोलती भी उन लोगों को कि मैं जितना खाती हूँ उतना मतलब खाया करो। मैं ज़्यादा ही खाती हूँ हाँ उनके पापा से कभी कभार। हाँ, तो उनके पापा को जैसे कि ना वैसे नॉर्मल खाना ज़्यादा पसंद आता है, ये सब नहीं खाते हैं वो, इसके लिए उसका बॉडी इतना पतला है। पर वो ना अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग है, पता है। क्योंकि बीमार जब मैं पड़ती हूँ ना, तब मैं बहुत मतलब मैं उठने लायक नहीं रहती हूँ। पर वो भी बीमार पड़ेगा, पर उसको कुछ नहीं होगा, वो काम पे जाएगा, सब कुछ करेगा। चलिए नाश्ता वगैरह हो गया है, उसके बाद बर्तन भी पड़ गया है एकदम बेसिन पे। सब कुछ साफ़ करने के बाद अभी बोल रहा था ना बड़ा वाला काम करेंगे, वही काम करने के लिए जाएंगे। सबसे पहले तो उनके पापा को राज़ी करना है, पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के, सर पकड़ के, सब पकड़ के उसको राज़ी करना है। क्योंकि मैं घर में कोई भी चीज़ मतलब जो मेरे अकेले की बस नहीं है, जितना मेरे अकेले से हो सकता है उतना मैं अकेली कर लेती हूँ, और जो मैं अकेला नहीं कर सकती हूँ उसके लिए मुनके पापा का पैर पकड़ना पड़ता है, हाथ पकड़ना पड़ता है, जो बोलते हैं वो करना पड़ता है, पता है। उसके बाद जाके राज़ी होते हैं। राज़ी होने के बाद भी हाँ, काम करने के लिए जब जाऊँगी दोनों मिल के, तब हम बाहर से बोल के जाते हैं हाँ झगड़ा नहीं करूँगी, हाँ अच्छे से बस काम निपटा के फिर आ जाऊँगी, ठीक है। पर क्या बताऊँ आप लोगों को, अगर मैं इसका जो मेन ऑडियो है ना वो लगाती तो शायद आप लोगों को मतलब आप लोग सुन पाते हो। पर एक्चुअली क्या बोलूँ, बिजनेसमैन है ना और गोडाउन भी है ना, इसके लिए थोड़ा सा समझ में आ रहे हैं ना आप लोगों को कि ऐसे लोग अगर थोड़ा सा गुस्सा हो जाए तो उनके मुंह का लैंग्वेज कैसा होते हैं। उतना आप लोग ना सुनो वही अच्छा होगा। जिन लोगों को आता नहीं है बेचारा वो लोग भी सीख जाएगा, इसके लिए मैं इसका ऑडियो नहीं डाली हूँ। पर क्या करूँ, उसका आदत ही है पहले से ही। गोडाउन में सब मतलब जो मज़दूर लोग हैं ना उनके साथ बात करते करते वो खुद भी वैसे टाइप का ही हो गया है। पता है कि बीवी से बात कर रही हो या फिर गोडाउन की मज़दूर लोगों से बात कर रही हो, वही नहीं पता चलता है। एक्चुअली मैं किसी को छोटा नहीं कर रही हूँ। जब इंसान गुस्से में आ जाते हैं या फिर काम की जल्दी में आ जाते हैं ना, तो इंसान के सर ठीक नहीं रहते हैं। वो किसको क्या बोल रहे हैं उसको समझ में नहीं आते, उसको बस ऐसा लगता है कि बस काम हो जाए, अच्छे से काम हो जाए। आप बोलो, इतना प्रेशर मेरे ऊपर डाल दिया और बोलता है कि तभी जब ये काम कर रही थी तभी मेरे को ऐसे तो इतना प्रेशर में ले लिया, उसके ऊपर से बोलता है कि तुमने क्या किया, सब तो मैं नहीं किया, मैं ही तो ज़्यादा ऊपर उठाई थी, तुमने तो थोड़ा सा ही बस हाथ लगाई हो गया। तब बोलो किसका दिमाग ख़राब नहीं होता है। मेरा भी हो गया था। ऊपर से क्या क्या था पता है, मैं तो पलट दिया था इसको, पलटने के बाद वाइट वाला आगे आ गया था। इसके पापा मुझे बोल रहा था नहीं इसको खड़ा करके उठाओ, खड़ा करके उठाओ, और मैंने इसको पलट दिया और जो पीछे का हिस्सा है ना वो आ गया। बोल रहा था कि पीछे के हिस्सा अगर आगे आ जाएंगे तो हम सामान कैसे रखेंगे बोलो। तो तब मैंने बोला हाँ वो तो ठीक है, तो चलो फिर से हम इसको पलटते हैं। तो उसके पापा बोलते हाँ तुमको तो नहीं ज़्यादा कुछ करना पड़ रहा है, मैं ही तो सब कर रही हूँ इसीलिए मुझे ही दर्द हो रहा है। मुझे ना सबसे ज़्यादा डर लग रहा था कि अगर इधर से एक बार गिर जाऊँ या फिर ये मेरे सर पे गिर जाए तो क्या होगा। एक तो इसके पापा मतलब हाथ भी नहीं लगाया कि जो मरने दो, इतना चिल्लाते हैं तो मरने दो ऐसा तो करेगा ही, इसके लिए थोड़ा डर गई थी मैं। बाद में हो गया, ओ देखो देखो कितना गुस्सा हो गया था पता है मैं क्या बोलूँ। कभी कभार तो मुझे हंसी आ जाती है पता है, पर नहीं हंसती हूँ, एकदम चुप रहती हूँ। अगर मैं हंस जाऊँ ना तो फिर सोचो मेरे घर में तो एकदम बवाल मच जाएगा। पर ऐसा उसके पापा है, पर दिमाग से ना बहुत मतलब शांत है, या फिर आज तक कभी हाथ पैर नहीं चलाया या फिर कोई हाथ में उठाया भी नहीं पता है। इसीलिए मैं चाहे तो ये सब कट कर सकती थी, पर नहीं किया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अभी चलो इसके पापा अभी साफ़ सफाई में लगा है, अभी तो इधर से मैं हट जाऊंगी नहीं तो फिर से झगड़ा होगा। अभी ये सब डस्टिंग वगैरह कर लेगा, उसके बाद खाना। और खाना में पता है ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वो माड़ वाला राइस होता है ना, मतलब कि फैना भात बोलते हैं, आलू सेদ্ধ घी, बस यही है आज का डिनर। ज़्यादा कुछ नहीं बनाए हो, बोला ना दोपहर में जो बनाए थे दोपहर में ख़त्म हो गया, तो रात के लिए गरम गरम बस यही है। चलो थोड़ा सा मिल लेते हैं। हेलो फ्रेंड, अभी बज रहा है रात के 10:30। सारे काम कंप्लीट हो चुका है और देखा आज कितना मेहनत वाला काम करना पड़ा।
क्योंकि वो जो हमारा अलमीरा था ना, वो बहुत दिनों से बाहर पड़ा था, मतलब हॉल पे, सॉरी बैल्कनी पे। उसको लाना था मुझे घर पे, और घर के अंदर लाना था, क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब वो अलमीरा मेरा बहुत ज़्यादा मतलब काम पे आया था। उसके एक पट घर पे है, एक पट घर के बाहर रखना पड़ा, क्योंकि जगह नहीं हो रहा था। तो मैंने सोच समझ के जगह निकाला और इसके ऊपर ही चढ़ा दिया उसको। और उसके पीछे बहुत जगह है कि वो कभी मतलब आगे नहीं आएगा या फिर गिरने का चांस है, ये सब कुछ नहीं है। तो ऊपर चढ़ाया, कितना बार झगड़ा हुआ, कितना बार ठीक हुआ पता नहीं, पर ऐसा होता है। हम दोनों में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कोई काम के लिए अगर दोनों एक साथ काम करने जाए ना, या फिर किधर घूमने जाए ना, तो हमारे अंदर सबसे पहले झगड़ा होता है। उसके बाद हम सोचते हैं कि मतलब कौन सा काम करने की राय है या फिर कौन सा काम करना है। पहले झगड़ा कर लेते हैं अच्छे से, पूरा दिल को खुश कर लेते हैं झगड़ा करके। उसके बाद मतलब और जो काम रहते वो, तो बातें करने के लिए बैठूंगी तो बात तो करते ही जाऊंगी मैं। इसके लिए चलो आज का जो ब्लॉग है यहीं पर एंड करती थी। और मेरा शॉर्ट्स आप लोगों को कैसे लगते हैं बताना ज़रूर आप लोग कमेंट में। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, अभी आप लोगों को कैसा लगता है। चलो बाय बाय, गुड नाइट।